हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, ये क्लास ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जनरल साइंस की क्लास है जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस पूछी जाती है, तो आज आप हमारी क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, तो इस क्लास में आना ना भूलें। इस क्लास की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, टेस्ला चुंबकीय इकाई है, बताइए किसकी है। देखिए, टेस्ला जो है वो हमारी क्षेत्र की चुंबकीय इकाई होती है। तो इसका जो आविष्कार किया था वो निकोल टेस्ला ने 1960 में किया था। ध्यान रखेंगे, निकोल टेस्ला। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह किस कारण से होता है, बताइए। ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा केंद्र विमुखी बल के कारण से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र विमुखी बल के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, ये किया था हमारा सर फ्रैंक हिट्टल ने। ध्यान रखिएगा, जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक हिट्टल ने। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप आपको बताना है। मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप होता है हमारा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था, बताइए। देखिए, जो कंपनी ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार कर चुकी है उसका नाम हमारा होगा सोनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनी कंपनी ने सन 1955 में बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है ये, जिसने स्थापना की थी। जिसकी स्थापना मैं बताऊँ 17 मई 1946 में हुई थी। और इसने जो आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का, वो किया था 1955 में। और इसका मुख्यालय है हमारा टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, बताइए। सौर बैटरी जो होती है इनमें प्रयुक्त पदार्थ होता है हमारा सिलिकॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। इसकी जो खोज की थी वो 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना है आपको। देखिए, लेंस की क्षमता किस में नापते हैं हम, डायोप्टर में नापते हैं। पृष्ठ तनाव किस में नापते हैं हम, न्यूटन मीटर में नापते हैं। तो इसका हो जाएगा ये। श्यानता को हम किस में नापते हैं, ये नापते हैं हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को नापते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग हम करते हैं एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग हम करते हैं हमेशा रॉकेट में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊर्जा ऊष्मा अंतरण को हम क्या कहते हैं। देखिए, वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण है उसे हम बोलते हैं संवहन, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है, बताइए। देखिए, दृष्टि भ्रम हम बोलते हैं मरीचिका को। मरीचिका को हम दृष्टि भ्रम बोलते हैं। ये अधिकतर स्टेपी प्रदेशों या फिर तथा उष्ण मरुस्थल में पाया जाता है। जैसे देखने के बाद, जैसे हम चलते हैं, आप आमतौर पर चल सकते हैं, जैसे हम रोड पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तो हमें दूर से रोड दिखती है जैसे हमारा पानी पड़ा हुआ है रोड पे। लेकिन जैसे जैसे हम पास आते चले जाते हैं तो वो हमारा पानी जो है, जो हमें दिखता है, वो हमारा गायब होता चला जाता है। और वो सेम रोड जैसी हम चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सूखी रोड होती है, तो उसे हम बोलते हैं मरीचिका, जिसमें हम धोखा खा जाते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, करंट को सीमित करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज का। फ्यूज ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है बताइए। देखिए ध्वनि का तारत्व तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर या आवृत्ति पर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार किसके बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है। देखिए एक बार होता है हमारा 10⁵ PA के बराबर। ध्यान रखिएगा 10⁵ PA। चलिए नेक्स्ट है, खगोल भौतिकों में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है बताइए। देखिए उसे नाम दिया गया है हमारा व्हाइट होल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट होल। जिसका भी आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज हम करते हैं फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं हम बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट का यूज करते हैं हम उर्वरक के अंदर, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का हम यूज करते हैं बेकरी में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है बताइए। जो गंध होती है वो होती है हमारी अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। जो रासायनिक उर्वरक नहीं है वो आपको आंसर देना है, कौन सा नहीं होता। देखिए वो होता हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम फास्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं होता। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो हमारा होता है यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारे तीनों होते हैं उर्वरक। और एक होता हमारा अमोनिया सल्फेट, लेकिन हमारा सोडियम फास्फेट नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है बताइए। देखिए कास्ट स्पिरिट हमारा होता है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल को हम कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। ये मुख्य रूप से लकड़ी के भंजक स्वर्ण से प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ये प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म, ऑप्शन बी जीवाश्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है उपचयन यानी ऑक्सीकरण में, इसका राइट आंसर करना, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युती तत्व तथा तत्व का अनुपात बढ़ता है। ये आपको बताने हैं ये सही है या गलत है। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित या ह्रास होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है बताइए। देखिए अश्रु गैस का जो घटक वो बोलते हैं हम क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट हमारा है, खट्टे फलों में क्या होता है। देखिए खट्टे फलों में पाया जाता है हमारा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या हो जाता है, जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है। कार्बन का कौन सा रूप नहीं है। देखिए चारकोल भी कार्बन का रूप होता है, ग्रेफाइट भी होता है, काजल भी होता है, लेकिन हेमाटाइट नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उपस्थिति में चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दहन एक क्या है। देखिए दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। देखिए ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपको सही मिलान करना है, सही मिलान है वो आपको चुनना है। तो देखिए अंडपीतक ये नहीं होगा, प्रोटीन और वसा से नहीं होता, मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नायलॉन के आविष्कारक के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। देखिए नायलॉन के आविष्कारक के साथ निम्न में से संबंधित बताना, वो है हमारे डॉक्टर बेलेस एच कैराथर्स। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बेलेस एच कैराथर्स, जिन्होंने आविष्कार जो किया था 1935 में किया था, और इसकी खोज की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी हमारे 1938 में। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है। सामान्य रक्त शुगर स्तर, जिससे हम शुगर नापते हैं, तो वो कितना होता है। मानव का जो सामान्य रक्त शुगर स्तर होता है वो होता है हमारा 80 से 90। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 80 से 90। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में बताइए क्या होता है। अंडाणु का विकास टेस्ट ट्यूब के निषेचन के बिना होता है, गलत होगा। अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, गलत होगा। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में तथा विकास गर्भाशय में होता है, गलत होगा। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में तथा विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, एक मिनट, 32, हाँ दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही मिलान। विटामिन B12, विटामिन B12 का आपको बताना है। तो देखिए विटामिन B12 होता है हमारा कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है हमारा लोह में यानी कि आयरन में। चैल्कोपाइराइट, ये होता है हमारा तांबा यानी कि कॉपर। क्लोरोफिल होता है हमारा मैग्नीशियम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। देखिए लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, बोन मैरो। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लेग किससे फैलता है। प्लेग फैलता है किससे, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या इन सभी से। देखिए जो हमारा प्लेग है वो फैलता हमारा जीवाणु से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु। और जो प्लेग होती है वो होती है हमारी छुआछूत की बीमारी, हम इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी आंखें सिर के ऊपर होती हैं, गलत है। उसकी आंखें सुविकसित होती हैं, गलत है। उसकी सरल आंखें होती हैं, गलत है। उसकी संयुक्त आंखें होती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चींटी की संयुक्त आंखें होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के फर उनके किस काम आते हैं बताइए। देखिए जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर जो जंतु रहते हैं उनके जो फर होते हैं वो आते हैं हमारे वायु को फंसा कर उसे गर्म रखना। ध्यान रखिएगा, वायु को फंसा कर उसे गर्म रखने के काम आते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। उत्तेजना के समय सेरोटोनिन, कोर्टिसोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन। कब होता है ये, जब हमारा उत्तेजना बढ़ती है। उत्तेजना जैसे क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होने लगती है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। रक्ताधान द्वारा हमारा कौन सा नहीं फैलता, वो हमारा फैलता है टाइफाइड, ये हमारा रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। ध्यान रखिएगा। और जो फैलते हैं वो हमारा होता है हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया, ये हमारे रक्ताधान द्वारा फैलते हैं। रक्ताधान मतलब क्या होता है, रक्ताधान का मतलब होता है रक्त के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, रक्त के माध्यम से। नेक्स्ट है, डायनासोर कितने वर्षों में से विलुप्त हैं। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं। लगभग 135 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, ये लगभग 25 मिलियन वर्ष। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 65 मिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 6.5 करोड़। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं होती हैं।
देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, आपका आंसर करना है। नाइट्रोजन, ये नहीं होती, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन नहीं होती है। और दूसरा हमारा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी नहीं होती है। जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि 3 और 4। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कहें कि और इनसे अलग कौन सी होती हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन होती है ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक है हमारे हरे पौधे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे। चलिए नेक्स्ट है प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। ये हम करते हैं ऑप्शन सी, छींकने के दौरान हम फिल्टर करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखिएगा, छींकने के दौरान। नेक्स्ट है आपको आंसर करना है, मिलान करना है। एनावीना का हो जाएगा हमारा नील हरित शैवाल, म्यूकर का हो जाएगा हमारा कवक, स्यूडोमोनास का हो जाएगा हमारा जीवाणु, और एफेड्र का हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए हम करते हैं उनका प्रयोग, उन्हें बोलते हैं स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है LAN का पूरा नाम बताना, LAN का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई। MMX टेक्नोलॉजी हुई हमारी इंटेल के द्वारा प्रारंभ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटेल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। असेंबली भाषा, ये आपको बताना है। तो देखिए असेंबली भाषा बिल्कुल राइट है, मशीन कूट भाषा ये भी सही है, उच्च स्तरीय भाषा ये भी सही है, असेंबलर नहीं होगी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी यानी कि असेंबली भाषा, मशीन कोड भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, ये तीनों भाषाएं कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट होता है, और ये जो आया है ना असेंबलर, असेंबलर क्या होता है। देखिए इन तीनों भाषा, ये जो बाकी मैंने तीनों भाषाएं बताई कंप्यूटर की तीनों भाषाएं होती हैं, और इनकी असेंबली भाषा को हम मशीन कोड में बदलते हैं, यानी कि अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलती हैं, और इसे जब बदलते हैं तो ये हमारा असेंबलर कहलाता है, ये जो कहलाता है ये असेंबलर कहलाता है, तो ये मशीनी भाषा नहीं होती। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिएक, इनिएक मतलब ENIAC का था, बताइए क्या था ये बताइए। एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, एक स्मृति युक्ति थी, एक इंजन था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसकी गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति जो आई थी 1946, इसमें तब ये JP एकर्ट और जॉन मॉसली ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? JP एकर्ट और जॉन मॉसली, ध्यान रखिएगा, जॉन मॉसली। चलिए नेक्स्ट, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए ये भी हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो का जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा देंगे, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे।